Hi everybody, welcome back to our channel कल्याण इंस्टीट्यूट। और आज हम प्रेजेंट टेंस पर ही बात करेंगे, लेकिन कल हमने प्रेजेंट टेंस के फर्स्ट पार्ट यानी कि प्रेजेंट टेंस का जो फर्स्ट टॉपिक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस, उस पर बात की थी। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के सेकंड पार्ट यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। आई होप आपको कल की वीडियो से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताएं। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। हिंदी में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अगर कोई हमें सेंटेंस दिया हुआ है और हमें उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाले सेंटेंस हिंदी में रहा है, रही है और रहे हैं पर ख़त्म होता है। रहा है, रही है, रहे हैं। वह स्कूल जा रहा है, जा रहा है, तो यानी कि कंटिन्यूअस टेंस हो रहा है। अब हम इनके रूल्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है पॉजिटिव स्टेटमेंट में। हमने कल भी देखा था, सबसे पहले हमेशा सब्जेक्ट ही आता है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस टेंस में होती है इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर में से कोई भी एक वर्ब, जो भी हमारी वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आई एन जी लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। आई एम रीडिंग अ नोवेल। आई एम रीडिंग अ नोवेल। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया आई, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। एम हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। रीड हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई एन जी उसके साथ लगा हुआ है। आर नोवेल इज आवर ऑब्जेक्ट। आर यू गेटिंग इट? पॉजिटिव सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैंने इसको एग्जांपल में देखूं तो आई एम रीडिंग अ नोवेल, तो आई सब्जेक्ट हो गया हमारा, एम हेल्पिंग वर्ब, रीड इज आवर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आई एन जी, दैट मीन्स दिस सेंटेंस इज कंटिन्यूअस, देन ऑब्जेक्ट। हिंदी में अगर मैं देखूं तो मैं नॉवल पढ़ रहा हूँ, चलिए अब बात करते हैं हम इसके नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस में अगर हम देखें तो हेल्पिंग वर्ब के बाद पूरा सेंटेंस, पूरा रूल जो होगा वो पॉजिटिव का सेम होगा, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ आप देखेंगे कि पॉजिटिव का जो रूल है
सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उससे नेगेटिव वाला रूल बिल्कुल सेम है। बस जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी इज एम आर, उसके बाद हम नोट लगा देते हैं। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नोट लग जाएगा, और नोट भी इसलिए लगेगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस की यह पहचान होती है कि उनमें उस सेंटेंस में नोट आ रहा होगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम, इसी एग्जाम्पल को करेंगे। आई सब्जेक्ट आ गया, एम हेल्पिंग वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट, तो यहाँ पर नोट आ गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, उसके साथ आईएनजी रीडिंग, उसके साथ ऑब्जेक्ट नॉवल। यहाँ पे क्या हो गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये आईएनजी, दिस इज ऑब्जेक्ट। तो आई एम नॉट रीडिंग अ नॉवल, मैं नॉवल नहीं पढ़ रहा हूँ। आई होप आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्लियर होंगे। बिल्कुल बेसिक्स है। रूल्स देखो, रूल्स से सेंटेंस बनाओ, सेंटेंस में नेमिंग करो। जैसे ही रूल्स समझ जाओगे, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करना आसान हो जाएगा। आई एम रीडिंग अ नॉवल, मैं नॉवल पढ़ रहा हूँ। आई एम नॉट रीडिंग अ नॉवल, मैं नॉवल नहीं पढ़ रहा हूँ। अब इसका थर्ड और लास्ट, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हम बात करते हैं, बिल्कुल सेम रूल होगा नेगेटिव का, बस हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी और नोट हट जाएगा। जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी पहले आ जाएगी, इज एम आर, ये पहले आ गए, बाकी सब सारा सेम चलेगा। सब्जेक्ट नोट हट गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना वेरी इंपॉर्टेंट। When you are doing interrogative sentence of any of the tense, please put question mark at the end of the sentence. एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ, यही देखते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है, हेल्पिंग वर्ब पहले ले आओ जी, एम पहले ले आओ, एम। उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट ले आओ। उसके बाद नोट नहीं आएगा बिकॉज इट इज़ इंटेरोगेटिव। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, उसके साथ आईएनजी, उसके साथ ऑब्जेक्ट नॉवल, उसके साथ क्वेश्चन मार्क। तो एम हेल्पिंग वर्ब, आई सब्जेक्ट, रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। एम आई रीडिंग अ नॉवल, मैं नॉवल पढ़ रहा हूँ, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये। चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो, सेंटेंस जो है रहा है, रही है, रहे हैं पर ही एंड होगा। जैसे इंडेफिनेट टेंस होता था, ता है, ती है, ते है, ऐसे ही कंटिन्यूस एंड होगा, रहा है, रही है, रहे हैं। ये जो है ये पहचान होती है कंटिन्यूस टेंस की, कि हमें अगर हिंदी में दिया हुआ है कि वह नोवेल पढ़ रहा है, इसको आप इंग्लिश में करो तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि एंड में क्या आ रहा है, रहा है, रहा है ये आ रहा है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस को हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग फिट करना है। और उसमें फिर दोबारा पढ़ेंगे हम कि हमें क्या दिया हुआ है वाक्य, कि वाक्य हमें दिया हुआ है वह नोवेल पढ़ रहा है, तो यानी कि पॉजिटिव वाक्य दिया हुआ है, तो उसमें फिर हम पॉजिटिव सेंटेंस का रूल लगा देंगे। पॉजिटिव सेंटेंस के रूल में सब्जेक्ट पहला जाएगा, वह यानी कि ही इज़ रीडिंग अ नोवेल, वह नोवेल पढ़ रहा है, ही इज़ रीडिंग अ नोवेल, मैं नोवेल पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ नोवेल। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इन तीनों के रूल्स अलग अलग हैं, तो मायने भी अलग अलग हैं।
इन तीनों को मिक्स नहीं करना है। नेगेटिव में नोट आता है और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाता है। पॉजिटिव बिल्कुल पॉजिटिव सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ना नोट आएगा ना क्वेश्चन मार्क आएगा। अब हम बात करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब्स को कहाँ पर यूज़ करते हैं, वेयर टू यूज़ इज़ एम आर, क्योंकि ये भी कन्फ्यूजन्स काफ़ी बच्चों को रहती है कि रूल्स, मैंने बहुत बच्चे देखे हैं जिनको रूल्स अच्छे से याद होते हैं लेकिन हेल्पिंग वर्ब को कहाँ यूज़ करना है ये नहीं उन्हें पता होता, तो उनके नंबर वहाँ चले जाते हैं। तो हमको अपने बेसिक्स क्लियर रखने हैं, तो हर तरीके से हमें क्लियर रखने हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे हम इज़ की। इज़ जो यूज़ होता है तो वो 3 जगह पर यूज़ होता है, ही, शी, इट। इन 3 के लिए इज़ यूज़ होगा, यानी कि फॉर सिंगुलर। ओके, उसके बाद बात हम करेंगे आई की। तो आई के साथ हमेशा एम आएगा, नहीं, उसके बाद हम बात करेंगे एम की। एम के साथ हमेशा एम आएगा, हमेशा आई के साथ। एम हमेशा आई के साथ आएगा। ये बात तो हमको बचपन से भी बताई जाती है, वन फ्रॉम क्लास 2nd और 3rd, कि आई के साथ हमेशा एम आता है, आई के साथ हमेशा एम आता है। उसके बाद बच गया आर। आर जो है वो भी 3 के साथ होता है, वी, यू, दे। इन 3 के साथ आर यूज़ होता है, यानी कि प्लूरल्स के साथ। सिंगुलर के साथ इज़, एम के साथ आई, आर के साथ वी, यू, दे फॉर प्लूरल्स। तो आई होप आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्लियर होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस हिंदी में रहा है, रही है, रहे पर एंड होता है। पॉजिटिव बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नोट आ जाता है। उसी तरह इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाता है। बात रही अगर हेल्पिंग वर्ब्स को यूज़ करने की, तो सिंगुलर के साथ ही, शी, इट, प्लूरल्स के साथ आर, एम के साथ आई। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तब तक के लिए आप अपने ये 2 टॉपिक, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को बिल्कुल क्लियर रखिए, और फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर and subscribe to our YouTube channel Kalyan Institute. Thank you very much.